मुझे सोहेल साहब आपसे पूछ लेने दीजिए, ये तरीक़ाकार आखिर आपको ठीक लगता है या नहीं लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए और उसके बाद आपको रिलीफ मिल जाए, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, कामरान बंगश की एग्जांपल मैं आपके सामने रख देती हूँ कि उनको किस तरह से रिहा किया गया और उसके बाद दोबारा से उनकी गिरफ्तारी, इज इट जस्टिफाइड? सना देखिए, बिल्कुल ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। अगर किसी ने कोई जुर्म का मुर्तकिब हुआ है और बिलखसूस किसी ने संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, जुराइम की भी नवैयत होती है, उनकी इम्पोर्टेंट के मुताबिक उसके मुताबिक दफ़ात का नफाज किया जाता है। फौजदारी मुकदमा, सिविल मुकदमा, मुख्तलिफ नेचर के केसेस के मुताबिक ट्रायल होते हैं। एक केस से निकलते नहीं तो दूसरा केस बन जाता है। नवैयत का जुर्म किया है तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। उसकी बेंचमार्क ये नहीं होना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके बाद उसके बाद आप पवित्र हो गए। लेकिन बहुत से लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमानत पर आए लेकिन उनके केस अभी खत्म नहीं हुए। लेकिन ये एक जरूर है कि मेरे ख्याल में कुछ लोगों को जो रियलाइजेशन हुई है उसकी वजह से शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उनके ऊपर हाथ ढीला हो जाता है। इस वजह से जिन साहब का हम अभी जिक्र कर रहे थे जो चिल्ला काटने के बाद पहली मरतबा मंजिर आम पर आए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी अहम बात की थी। उन्होंने 9 मई की वाकई की तो गर्ज मजम्मत की थी, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए, मेरे ख्याल में उनको माफ़ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद ऐसी मफाहमाना फ़ज़ा बनी भी सही और कुछ मामलात उसी डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहे हैं जी। तो ये शेख रशीद साहब की बातें इतनी सिंपल भी नहीं है कुछ, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का मामला हो रहा है लगता ही है कि चीज़ें कुछ डायरेक्शन ले रही हैं, जो जिस डायरेक्शन में पहले जा रही थी उससे हट के चीज़ें डायरेक्शन ले रही हैं, और शायद आने वाले दिनों में आपको बड़ी डेवलपमेंट भी होती नज़र आए। बिलखसूस चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक एक बड़ा केस था जिसके अंदर FIA ने 15 अगस्त 2023 को एक FIR दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि साइफर के जरिए से जो एक साजिश की गई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIR हुई और कहा गया कि साइफर की कॉपी आज तक वापस नहीं की गई, वो गुम है और उसके ऊपर अब ट्रायल भी जारी है। तब लेटेस्ट खबर आज हमने टैलेंट न्यूज नहीं ब्रेक की कि वो गुमशुदा साइफर की कॉपी मिल गई है जी। और उस साइफर की गुमशुदा कॉपी का तकरीबन 1.5-2 साल बाद मिलना इटसेल्फ एक बड़ा मानी रखता है। और जो बातें शेख रशीद साहब कर रहे हैं और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हाथ नरमी का मुजाहरा किया जा रहा है, जो मुलाकातें हो रही हैं, जो मुफावना फ़ज़ा बन रही है, तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है और मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन साइफर की गुमशुदा कॉपी का मिलना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरे नज़र में। मैं फ़हीम साहब से पूछती हूं, फ़हीम साहब ये साइफर की गुमशुदा कॉपी के लिए तफन्नुन-ए-तबाह के लिए एक लफ्ज़ सिर्फ कह दूं, पुराने ज़माने में शेख चिल्ली हुआ करते थे, आने वाले वक्त में शेख चिल्ला हुआ करेंगे। ये बड़ी कोई नई बात है शाद साहब, अच्छा कॉइन किया है, बड़ा अच्छा एडिशन कर दिया, अच्छा है, दिस इज गुड।